अवैध कब्जा हटाने की नोटिस से आहत कोरबा निगम क्षेत्र के गंगानगर ग्राम के सैकड़ों ग्रामीणों ने भारी बारिश के बावजूद आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, छत्तीसगढ़ किसान सभा और जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण पुलिस ने इस पदयात्रा को बीच रास्ते में रोका, तो इसके विरोध में ग्रामीण सड़क पर चक्का जाम करके बैठ गए। एससीएल के अधिकारियों को पदयात्रियों के पास पहुंचकर ज्ञापन लेना पड़ा। इन अधिकारियों की उपस्थिति में ही ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नोटिस दहन किया और बेदखली की किसी भी कार्यवाही के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इन ग्रामीणों के संघर्ष को अपना समर्थन देते हुए आसपास के गांव के जनप्रतिनिधियों ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि गंगानगर एक पुनर्वास ग्राम है, जिसे वर्ष 1980 में एससीएल द्वारा ही बसाया गया था। तब घाटमुड़ा की हजारों एकड़ जमीन कोयला खदान के लिए अधिग्रहित की गई थी और यहाँ के विस्थापित 75 परिवारों को 25 एकड़ का क्षेत्र बसाहट के लिए दिया गया था। उस समय ग्रामीणों ने आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर लिया था। अब 40 साल बाद एससीएल इन विस्थापित परिवारों के घरों की चारदीवारी और सब्जी बाड़ी आदि को अवैध कब्जा बताते हुए बेदखली की नोटिस दे रहा है, जबकि ग्रामीण परिवारों की संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। नोटिस पर अमल के बाद पुनः इन परिवारों के सामने गुजर बसर और आवास की समस्या सामने आ जाएगी। ऐसे में कवर आदिवासी बहुल इस गांव के लोगों ने अपनी भूमि से कब्जा न हटाने और बेदखली की किसी भी कार्यवाही के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। गंगानगर गांव से 1 किलोमीटर चलने के बाद ही पदयात्रियों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस से झड़प के बाद विरोध स्वरूप सभी ग्रामीण सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए और अपने गांव वापस लौटने से मना कर दिया। आवागमन रुकने से चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई। मजबूरन एससीएल के पर्सनल ऑफिसर वेंकटेश्वर लू और अमिताभ तिवारी नोटिस पर जवाब देने पहुंचे। ग्रामीणों ने इन अधिकारियों के सामने ही माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर और सुरती कुलदीप के नेतृत्व में नोटिस का सामूहिक दहन करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जो इनकी ज़मीन है, गंगानगर वासियों की जो ज़मीन है, वो उसी ज़मीन को ही उनसे वो मांग रहे हैं जिस पे उनका अधिकार बनता है। आज उस ज़मीन को एससीएल प्रबंधन जो उनसे छीन रहा है, तो आज हम सब पूरे जो है गांव वाले सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर एससीएल नहीं मानती है, अगर आज वो इस चीज़ को नहीं मानती है, तो आज हम और भी बड़े आंदोलन करेंगे और पूरे सब आज यहाँ पे हैं। जहाँ पे भी जाना पड़े हम वहाँ पे भी जाएंगे। दोनों पार्षद हम पूरे गांव वालों के साथ में हैं। आज हम लोग यहाँ पे घाटमुड़ा के लोगों को जो विस्थापन के तहत पुनर्वास ग्राम गंगानगर में बसाया गया था, इनको लगभग 33 साल हो गया यहाँ बसे हुए। आज तक 33 साल में एससीएल प्रबंधन कभी गांव में झांकने नहीं आई। यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को देखा नहीं है, ना यहाँ चिकित्सा की सुविधा है, ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, ना साफ सफाई, पानी, बिजली, किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से इस गांव को वंचित रखा गया। आज 33 साल के बाद में इनको बेजा कब्जा के नाम से जो नोटिस दिया गया है, एक तरह से विस्थापितों का भद्दा मजाक उड़ाने जैसा है एससीएल प्रबंधन के द्वारा। और इसी का नोटिस का जवाब देने के लिए आज हम लोग गंगानगर से पदयात्रा के रूप में जीएम कार्यालय जा रहे थे। बीच में पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया। यहीं पर आकर के एससीएल प्रबंधन के द्वारा एक जो नोटिस का जवाब था उसको लिया गया है। हम एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि घाटमुड़ा के विस्थापित परिवारों को 25 एकड़ का क्षेत्रफल दिखा करके यहाँ पे बसाया गया था। और केवल बसने का ही बात नहीं था, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसमें सड़क, नाली, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा, शिक्षा, उसके बाद में शमशान घाट, गौठान, इस तमाम चीज़ें को जो पार्क, सामुदायिक केंद्र जो होना चाहिए, इस गांव में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है।